हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वास में। तो प्यारे साथियों, मैं आज सबसे बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ। आज मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बट प्रिपरेशन की तैयारी बताने वाला हूँ कि आप तैयारी इस ढंग से करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा टारगेट गोल सेट हो जाएगा। टारगेट सेट हो जाएगा, उसके बाद आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। ये मैं सिर्फ क्वेश्चन बैंक के बारे में बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन बैंक से बच्चे अधिकांश पूछते रहते हैं कि क्वेश्चन बैंक से कितने प्रतिशत क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, हर साल में कितने प्रतिशत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैं टेंथ और ट्वेल्थ दोनों के लिए लेकर आया हूँ। मैं टेंथ और ट्वेल्थ साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए लेकर आया हूँ, सॉरी कॉमर्स वालों के लिए नहीं लेकर आया हूँ। ठीक है, मैं आपको बहुत ही एनालिटिक्स के बाद ये रेशियो और ये एक एक क्वेश्चन मिलाने के बाद लेकर आया हूँ। तो प्यारे साथियों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मुझे ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रेरित करता है। ठीक है, और जब तक आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कीजिए तब तक कोई उपाय नहीं है। मैं ऐसे ही बनाते रहूँगा, अपने जिद पे अड़े रहूँगा। आपको एक दिन ना एक दिन हमें सपोर्ट करना ही होगा। ओके, तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए कम टू दी पॉइंट पे आता हूँ कि कौन साल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन बैंक से क्लास 10th की औसत देखते हैं कि कितने क्वेश्चन बैंक से हर साल मैट्रिक बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन बैंक में 3-4 सब्जेक्ट होते हैं, सॉरी 6 सब्जेक्ट होते हैं। वो 6 सब्जेक्ट क्या क्या हैं मैं बताता हूँ। ठीक है, जिसमें एक एक्स्ट्रा है जो कि इंग्लिश बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहला सब्जेक्ट जो होता है जिसकी हम प्रायोरिटी देते हैं, साइंस। कहा जाता है कि ये टफ सब्जेक्ट होता है क्योंकि इसमें आपको 3 सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। इसके बाद ये होता है सोशल साइंस, क्योंकि इसमें आपको 5 सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। ठीक है, तो साइंस में 3 सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये तीनों मिलाकर आपको पढ़ा जाता है, पढ़ने होते हैं, और ये तीनों में से मिलाकर कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन बैंक को एनालिटिक्स किया और बहुत सारे उसमें क्वेश्चन को देखा, तब मुझे पता लगा कि साइंस के क्वेश्चन बैंक में से पर ईयर यानी हर साल 2020 के बाद 80% से एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 80% से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कंबाइंड रहता है। कहने का मतलब, यदि आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक ही तैयारी कर लेते हैं, क्वेश्चन बैंक ही बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं, तो आपका 400 नंबर कहीं नहीं जाएगा, आ जाएगा, बशर्ते हैंड राइटिंग आपका सही होनी चाहिए, क्योंकि कुछ नंबर जो है हैंड राइटिंग पे ही मैंने करता है। जैसे हम अपने दोस्तों की बात बताते हैं। मेरा एक दोस्त था, मैं जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया तो उनको इंग्लिश में हमसे बहुत एक्सपर्ट थे, इंग्लिश में हमसे बहुत एक्सपर्ट थे, और मैं ये बात को मानता भी हूँ कि मुझसे उनका राइटिंग जो है थोड़ा बढ़िया था और उनका थोड़ा डाउन था। कहने का मतलब ख़राब नहीं था, बट हमारे अपेक्षा उनका थोड़ा कम था। उन्होंने हमसे हर क्वेश्चन बढ़िया तरीक़ा से लिखा, बढ़िया शब्दों में लिखा, बट मैंने जो हुआ मिला उला करके लिखा, लेकिन मेरा जो है क्या था सही, हैंड राइटिंग थी, हैंड राइटिंग सही था। क्या था, हैंड राइटिंग सही था। ठीक है, तो उनका जो है क्लास 10th में 53 नंबर आया, सॉरी हाँ 53 नंबर आया, और मेरा जो है 63 नंबर आया। उनका जो है क्लास 10th में इंग्लिश में, जो कि हम लोग इंग्लिश पढ़े नहीं हैं, इंग्लिश जो है पढ़े नहीं हैं, बस एग्ज़ाम के रात जानबे करते हैं कि बिहार बोर्ड के सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एग्ज़ाम देने से पहले थोड़ा सा देखते हैं। तो मैंने भी 1-2 दिन पहले देखा था, तो बस मान के चलिए ना कि इंग्लिश के पीछे मैंने 10 से 12 घंटा टाइम दिया था, और उसमें मेरे को 63 नंबर मिला, वो सिर्फ और सिर्फ हैंड राइटिंग की वजह से। और उन्होंने शुरू से इंग्लिश पढ़ा, फिर भी उनका हैंड राइटिंग थोड़ा डाउन था, तो उनका कितना मिला, शायद 53 या 57 नंबर था, यही दोनों के बीच में 53 होगा, नहीं तो 57 होगा, इतना नंबर उनको मिला। ठीक है, तो नंबर से भी
हैंड राइटिंग से भी नंबर बनता है बिहार बोर्ड में या कोई भी एग्जाम में, ठीक है। तो हैंड राइटिंग भी सही करना होगा आप सभी लोगों को अच्छे नंबर से पास होने के लिए। उसके बाद जो है मैथमेटिक्स आती है। मैथमेटिक्स कहने का मतलब सारे बिहार के सारे बच्चे को मैथ शुरू से पढ़ते हैं। बहुत यदि देखा जाए तो बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं सबसे ज़्यादा मैथ में ही मेहनत करते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो मैथ में जब हमने देखा तो डिट्टो डिजिट चेंज होता है, फिर भी 50 से 60% सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है विदाउट डिजिट चेंज का। टाइप तो ऐसे देखा जाए तो 100% टाइप वही रहता है, बट डिजिट चेंज न करके 50 से 60% क्वेश्चन आ जाता है। संस्कृत में यदि देखा जाए तो इसमें संस्कृत, हिंदी और उर्दू ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो इसके लिए 80 से 90%, संस्कृत में 10 का रेशियो ज़्यादा है, 80 से 90% आ जाते हैं, और हिंदी उर्दू में 70% आ जाते हैं। और ग्रामर नहीं मिल पाएगा, ग्रामर में 20 से 25% मिल पाएगा ग्रामर में, बट ये जो बुक का है 70% 65% मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद सोशल साइंस में देखा जाए तो सेम साइंस वाला प्रोसेस है, इसमें भी 80% से एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन बैंक मैट्रिक का। अब चलते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्लास 12 बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्वेश्चन का रेशियो देखते हैं साइंस वालों के। साइंस वालों को सबसे पहले देखेंगे। फिजिक्स में 50 से 58% आ जाता है, यानी 50 से 60% हर साल PYQ से आता है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछा जाता है। केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी इसमें भी 55 से 70% पूछा जाता है, यानी फिजिक्स की अपेक्षा इसमें क्वेश्चन का रेशियो यानी क्वेश्चन पूछने का रेशियो PYQ से ज़्यादा रहता है, ठीक है। उसके बाद मैथ में जो है इसका जो है सेम डिजिट वाले क्वेश्चन जो है बहुत कम रहते हैं, जो कि 25 से 30% रहते हैं, बट टाइप जो है 100% रहते हैं। जो क्वेश्चन पिछले ईयर में पूछा गया उसी टाइप का रहेगा, बट डिजिट चेंज रहेगा। हिंदी और इंग्लिश ये जो है 65 से 70% मिल जाते हैं, 65 से 70% मिल जाते हैं, ठीक है। ये साइंस वालों के लिए है, ठीक है। हिस्ट्री जो है 65 से 85%, पॉलिटी जो है 70 से 80%, ज्योग्राफी है 70%, हिंदी 65 से 70%, ठीक है। तो थैंक यू, बाय।